वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे कंप्यूटर क्वेश्चंस आस्क्ड इन जूनियर स्टूडेंट हाई कोर्ट पेपर्स। दोनों पेपर जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन दोनों पेपर्स के कंप्यूटर क्वेश्चंस देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन भी हम साथ में रखेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर द बायोस। बायोस कौन सी मेमोरी में स्टोर होता है? राइट आंसर क्या है? जल्दी से आंसर करें, जल्दी से आप बताएं। जिन्होंने पेपर नहीं दिया है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो राइट आंसर रहेगा रोम। यहाँ पर मैंने अरेंज किए क्वेश्चंस, मेमोरी के 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो मैंने पहले ही रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द मीनिंग ऑफ रैम। इनमें से रैम का कौन सा मतलब है? इट इज द मेमोरी विच ओनली रीड, या बोथ रीड एंड राइट कर सकता है, या फिर ये परमानेंट है, परमानेंट तो है नहीं है। इसके बाद ओनली रिटर्न, ओनली रीड कर सकता है, या रीड राइट बोथ। यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? बी, रीड एंड राइट बोथ। और क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच कंपोनेंट स्टोर द डाटा परमानेंटली इन द कंप्यूटर। यहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट कंफ्यूज हैं। जहाँ तक आंसर की बात करें तो हार्ड ड्राइव आंसर दिया गया है, तो यहाँ पर हार्ड ड्राइव ही आंसर रहेगा। तो यहाँ पर डाटा स्टोर परमानेंट करने की बात है तो हार्ड ड्राइव ही आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज वोलाटाइल स्टोरेज। वोलाटाइल स्टोरेज कौन सी है इनमें से? तो आप सबको दिख रहा है यहाँ पर ये सेकेंडरी मेमोरीज हैं जो कि नॉन वोलाटाइल होती हैं। रैम आंसर रहेगा। यहाँ पर आप 2-1 मिनट आपका मैं लूँगा। मेमोरी का जो हमने आपको पढ़ाया हुआ है नोट्स में, आपको जो मेंशन किया है उसमें आपको बताया कि मेमोरी जो है जनरली क्लासीफाई करते हैं हम 3 तरह की मेमोरी होती है। प्राइमरी, जिसको मैन मेमोरी भी कहते हैं, सेकेंडरी एंड तीसरी होती है कैश मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है ये वोलाटाइल इन नेचर होती है, डाटा लॉस हो जाता है जब पावर स्विच ऑफ हो जाए। इसकी 2 टाइप्स हैं प्राइमरी मेमोरी की, दैट इज रैम एंड रोम। यहाँ से क्वेश्चन देखो, अगर आपने अच्छे से पॉइंट पढ़ा है तो रैम 2 क्वेश्चन यहाँ से आए थे, ये इस एरिया से। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था वोलाटाइल का, तो रैम इज वोलाटाइल मेमोरी है, ये साफ लिखा है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था रीड एंड राइट के रिलेटेड, तो आप दूसरी लाइन अगर पढ़ते हो, इट इज आल्सो नोन एज रीड एंड राइट मेमोरी दैट अलोज सीपीयू टू रीड एज वेल एज राइट द डाटा इंस्ट्रक्शन इनटू इट। तो यहाँ पर अगर आप अच्छे से चीज़ को पढ़ते हो तो दोनों क्वेश्चंस यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। और एक अभी रिसेंटली जो हेड असिस्टेंट का पेपर हुआ वहाँ पर आपको पूछा गया था, यहाँ स्टैटिक रैम से पूछा गया था, इट इज़ यूज एज अ कैश मेमोरी। तो यहाँ पर बहुत कम स्टूडेंट्स ने ये लाइन पढ़ी होगी, इट इज़ यूज एज अ कैश मेमोरी ड्यू टू इट्स हाई स्पीड। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो भी चीज़ें आप पढ़ो, अगर आप पढ़ रहे हो कि रैम है, ये अच्छे से पॉइंट पढ़ो, ये क्या इसके बारे में इंट्रोडक्शन दी है, और रैम की जो टाइप्स हैं, डायनामिक रैम, स्टैटिक रैम, इन दोनों को अच्छे से आपने पढ़ना है। तो इस तरह से चलना होता है आपको, इसका हर एक पॉइंट पढ़ना है। ये नहीं कि आपने देखा डायनामिक रैम, स्टैटिक रैम, 2 बस नाम इसके याद रख लीजिए। जो चीज़ें हमने मेंशन की है वो आपने अच्छे से पढ़नी है। और जहाँ तक बात आती है रोम की परमानेंट स्टोरेज की बात करें तो ये कहीं ना कहीं इरेजेबल भी है। ठीक है, मानते हैं कि नॉन वोलेटाइल है, ये परमानेंट मेमोरी है, इट डज नॉट लूज इट्स कंटेंट व्हेन पावर इज स्विच ऑफ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, ये कहीं ना कहीं जैसे कि इसकी जो टाइप है ई प्रोम, जो अल्ट्रावाइट लाइट की मदद से इसका डाटा इरेज हो सकता है, और उसके बाद जो डबल ई प्रोम है, इलेक्ट्रिकली जो है इसका डाटा इरेज किया जा सकता है। हमने आपको जब भी लेक्चर हमने मेमोरी का डाला, आपको कहा कि बायोस कहाँ होता है? डबल ई प्रोम में। ये बहुत अगर डीप पूछते हैं कि बायोस कौन सी टाइप ऑफ रोम में होता है, वो होता तो रोम ही में है, लेकिन रोम की डबल ई प्रोम में एक्चुअली होता है। लेकिन ये जनरली रोम ही पूछा जाता है, इतना ज़्यादा डीप नहीं पूछते कि रोम की कौन सी टाइप में है। इट इज़ होल्ड, ये देखो, इट नाउ कॉमनली यूज फॉर होल्डिंग। कौन सा डबल ई प्रोम यूज फॉर होल्डिंग? बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेमोरी से, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन था, विच कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थमेटिक कैलकुलेशंस इन द कंप्यूटर। तो या डेफिनेटली आंसर एएलयू रहेगा। एएलयू जब आपने पढ़ा, इट्स अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सीपीयू होता है। इसके 2 कंपोनेंट, अर्थमेटिक सेक्शन और लॉजिक सेक्शन। अर्थमेटिक ऑपरेशन अर्थमेटिक सेक्शन ही करेगा, लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लॉजिकल जो सेक्शन है वो लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, कंपेयरिंग, सेलेक्टिंग, मैचिंग, मर्जिंग ऑफ डाटा। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था सिंटैक्स एरर के बारे में। बहुत कम स्टूडेंट्स ने ये देखा होगा, हालांकि हमने मेंशन किया है नोट्स में ऑलरेडी। यहाँ पर पूछा गया सिंटैक्स एरर क्या होता है? एरर इन लॉजिक, एरर इन प्रोग्राम स्ट्रक्चर, एरर ड्यूरिंग एक्सिक्यूशन, एरर ड्यू टू इनकरेक्ट इनपुट। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है प्रोग्राम स्ट्रक्चर। जो हमने आपको बताया है ये एग्जैक्टली जो इसके मीनिंग्स आते हैं। सिंटैक्स एरर इट अकर व्हेन वी वायलेट द ग्रामेटिकल रूल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ग्रामेटिकल रूल में अगर वायलेशन करते हैं तो ये एरर आता है सिंटैक्स। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑप्शंस में देखते हो तो प्रोग्राम के रिलेटेड यही है, लॉजिक, इट इज़ लॉजिक। इट इज़ लॉजिक क्या हुआ? इट इज़ लॉजिक, कोई आंसर नहीं है। इनकरेक्ट इनपुट ये बिल्कुल नहीं है, एक्सिक्यूशन के ये भी नहीं है। देखो 3 तरह के एरर होते हैं सिंटैक्स में, यही है ये वायलेट करते हैं ग्रामेटिकल रूल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। लॉजिकल एरर होता है इट अकर इन द आउटपुट ऑफ प्रोग्राम, जब आउटपुट में एरर आ जाए। इट्स परसेंट लीड टू द अनडिजायर्ड एंड इनकरेक्ट आउटपुट, इनकरेक्ट आउटपुट, अनडिजायर्ड आउटपुट आ जाए तो लॉजिकल एरर कहते हैं। रन टाइम एरर ड्यू टू सम इलीगल ऑपरेशंस परफॉर्म्ड इन द प्रोग्राम, तो ये होता है रन टाइम एरर। तो ये तीनों एरर हमने ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं। तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन जो करंट बेस्ड थे,
ठीक है, AI बेस या करंट बेस, उसके ऑप्शंस इजी थे, तो वो टेंशन नहीं होती। जो क्वेश्चन जो एग्जैक्टली कंप्यूटर के हैं, स्टैटिक पोर्शन ऑफ कंप्यूटर से, तो वो आपको अच्छे से हमने करवाए हैं। करंट बेस की बात करें, उसके ऑप्शंस इजी थे, इजीली आप सॉल्व कर सकते थे। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सिक्योरली ब्राउज द वेबसाइट। देखो वेबसाइट ब्राउज करने के लिए HTTP लगता है, लेकिन सिक्योरली कौन सा होता है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, HTTPS ही रहेगा आंसर इसका। इसकी फुल फॉर्म हमने दी है HTTPS की। URL देखो, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये एक प्रोटोकॉल है, आपको पता है कि नहीं बताओ जी? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या प्रोटोकॉल है ये? यस, ये प्रोटोकॉल है। और एक तो आपको पता है पाथ टू द रिसोर्स, लोकेटर है, रिसोर्स लोकेटर है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, तो है ये पाथ टू द रिसोर्स। ठीक है, तो आंसर डेफिनेटली ऑल ऑफ द अबव रहेगा, चाहे आपको डोमेन नेम इसका ना पता हो। जहां तक हमने मेंशन किया इतना ही हमने लिखा हुआ है इसके बारे में, URL के बारे में। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज एड्रेस और लोकेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट यू फाइंड ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये रिसोर्स डॉक्यूमेंट है। इसके बाद एलिमेंट ऑफ URL क्या होता है? ये देखो, ये डोमेन नेम आपको नजर आ रहा है, ये प्रोटोकॉल, ये एक प्रोटोकॉल, इसमें आएगा सर्वर एड्रेस, आएगा फाइल नेम, आएगा बीच में डोमेन नेम ही, तो इसी को कहते हैं डोमेन नेम। ठीक है, एग्जांपल में आपको ये दी, जैसे HTTP www.google.com इंटेल HTML, तो ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। और अब देखो, अब कुछ क्वेश्चन हैं ऐसे जो जनरली आपको मिलते नहीं है, करंट बेस होते हैं, विच इज मैन पर्पस। प्रॉक्सी सर्वर का पर्पस क्या है? देखो, प्रॉक्सी सर्वर देखो, ये कनेक्ट हार्डवेयर डिवाइसेस तो बिल्कुल नहीं होगा। रन द सॉफ्टवेयर फास्टर, नहीं बनता कोई सेंस। टू इंक्रीज द स्टोरेज भी नहीं कोई लॉजिक है। टू फिल्टर द रिक्वेस्ट एंड इंप्रूव द सिक्योरिटी, डेफिनेटली यही रहेगा आंसर इसका। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस थे वो जो है उनका आंसर इजीली निकल जाता था। विच यूनिट इज यूज्ड टू मेजर डाटा ट्रांसफर। देखो, डाटा ट्रांसफर स्पीड, नेटवर्क के रिलेटेड बात करें, बहुत सारे एस्पेक्ट हर्ट्स कर रहे हैं, ये स्पीड कंप्यूटर की स्पीड का आंसर है। अगर आप पूछे ना बच्चे स्पीड ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेसर, तो वो हर्ट्स, वो अलग बात। यहाँ पर डाटा ट्रांसफर नेटवर्क में पूछा जा रहा है, स्पीड इन द नेटवर्क, तो यहाँ पर ये रहेगा बिट्स पर सेकंड रहेगा। ये बिट्स पर सेकंड भी हो सकता था, इसके अलावा MB पर सेकंड, KB पर सेकंड भी हो सकता था, तो ये बिट्स पर सेकंड रहेगा। ओके, तो यहाँ पर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंपाइलर, बहुत बार, लगभग 20 से ज़्यादा बार आपको मैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के बारे में बता चुका हूँ। 3 तरह के होते हैं। तो कंपाइलर का काम क्या है? ट्रांसलेट कोड फ्रॉम हाई लेवल टू मशीन लेवल में। ये कोई भी हम बात करें दोनों, ये अब यहाँ पर बता देता हूँ, ये मैंने बहुत बार आपको बताया है, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। ठीक है, इनका काम क्या है? असेंबलर का काम है, तीनों को लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट में आते हैं। कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, किसका? असेंबलर का काम है। कंपाइलर का कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन एट वंस, एक ही टाइम में, वंस कंप्लीटली, सी से कंप्लीटली याद रखना, एट वंस। और इंटरप्रेटर भी कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में, लाइन बाय लाइन। तो ये तीनों आपको 12 बताए हैं और बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे से मिलकर तैयारी करना चाह रहे हो, JKSSB के लेटेस्ट पैटर्न को हम ध्यान रखते हो, जितने पेपर्स होते हैं उनका एनालाइज करते हैं, कैसा पैटर्न चल रहा है, उसी हिसाब से तैयारी करवाते हैं हम। तो यहाँ पर नंबर मेंशन किया, आप ज्वाइन कर सकते हो। सब इंस्पेक्टर के अलावा हमारा NT और पटवारी का भी ग्रुप चल रहा है। अगर इनमें से किसी भी एग्जाम को की तैयारी आप करना चाह रहे हो तो हमारे साथ मिलकर तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको बता दें, नोट्स मिलेंगे आपको सभी के सभी सब्जेक्ट के, लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स ऑल कंप्लीट सब्जेक्ट के मिलेंगे। MCQs PDF की फॉर्म में ऑल सब्जेक्ट के आपको हर एक टॉपिक के मिलेंगे। प्रॉपर गाइडेंस, टाइमली मोटिवेशन, शेड्यूल, स्ट्रैटेजी, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी होती है, किस तरह से तैयारी करनी है, वो सारी चीज़ यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो नंबर आपके सामने है, व्हाट्सएप आप मैसेज कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं। अब अगर बात करें कुछ जो क्वेश्चंस थे जो जनरली बुक्स वगैरह में नहीं मिलते हैं, उनके ऑप्शन से आप इजीली सॉल्व निकाल सकते थे। व्हाट डज द एथिकल हैकिंग मींस? एथिकल हैकिंग, हैकिंग इनटू सिस्टम फॉर इलीगल पर्पस, यूजिंग हैकिंग स्किल्स टू इंप्रूव द सिक्योरिटी, स्प्रेड द malware और ब्रेकिंग इनटू द फाइनेंशियल डाटाबेस, तो बिल्कुल नहीं है। स्प्रेड द malware, एथिकल हैकिंग सिंपली होगा हैकिंग इनटू सिस्टम फॉर इलीगल पर्पस। क्वेश्चन नंबर 13, देखो, आप कैप्चा किस लिए, आप कैप्चा को पता है कैप्चा किस लिए होता है? जब भी आप कोई अपना कोई करते हो साइट विजिट या कहीं ना कहीं कैप्चा नजर आता है, वो इसलिए होता है कि कहीं ये देख चेक करने के लिए कि ये इंसान ही है, कोई रोबोट वगैरह तो नहीं है, यही होता है ना। तो क्या? टू प्रिवेंट द ऑटोमेटिक बोट्स फ्रॉम एक्सेसिंग द सिस्टम, जो बोट्स होते हैं, जो हम कहेंगे रोबोट से इस तरह का सिस्टम वो एक्सेस तो नहीं कर रहे, इसलिए कैप्चा लगाते हैं। ये तो सिंपल सी बात थी। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर सकते थे। देखो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ 3D प्रिंटिंग? 3D प्रिंटिंग का क्या है? 3D प्रिंटिंग वाला 3D प्रिंटिंग निकालना होगा, जो उसकी आप ऑब्जेक्ट फिजिकल कॉपी निकालोगे। क्रिएटिंग द 3 डायमेंशनल, 3D होता है 3 डायमेंशनल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, आप जो उसका प्रिंट निकालते हो। इसके बाद आता है व्हाट डज द टर्म बायोमेट्रिक रेफर टू? बायोमेट्रिक सिंपली मींस द, देखो यहाँ पर DNA के सीक्वेंस करना, ये DNA सीक्वेंस बायोलॉजिकल प्रोसेस तो नहीं है यहाँ पर, ये स्टडिंग इकोसिस्टम, बिल्कुल इलॉजिकल। ट्रैकिंग द फिटनेस डाटा, कोई सेंस नहीं है। बायोमेट्रिक किस लिए होता है? ऑथेंटिकेशन के लिए होता है। एक्चुअली मेजरिंग द बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जब फिंगर लगाते हो बायोमेट्रिक में, तो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 16, टू प्रोड्यूस द हाई क्वालिटी ग्राफिक्स। देखो, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं अभी तक भी। देखो, जो हमने आपको पढ़ाया हुआ है टाइप्स ऑफ प्रिंटर, और उसके बाद प्लाटर अलग से दिया। प्लाटर में हमने आपको क्या पढ़ाया था? प्लाटर का यूज होता है जो बड़े बड़े पोस्टर्स होते हैं, बैनर्स होते हैं, उनके प्रिंट निकालने के लिए। यहाँ पर कहीं पोस्टर्स और बैनर का जिक्र है?
हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, हार्ड कॉपी इन कलर हार्ड कॉपी, हाई ग्राफिक में बात चल रही है यहाँ पर। इंकजेट प्रिंटर यहाँ पर आंसर रहेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, अच्छे लेवल का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आईडी यूज टू पाइथन प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर पाईचार्म रहेगा। दो स्टूडेंट जितने हमारे एस्पिरेंट्स हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चंस में वो चूक खा गए हैं, जिन्होंने 2 क्वेश्चंस के आंसर सही नहीं किए हैं। अगर हम ओवरऑल देखें 30 में से, अगर जो भी एस्पिरेंट के 15 में से 14 15 भी क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं एस्पिरेंट्स के, 1-2 क्वेश्चन से, एक तो अभी ये था, एक और क्वेश्चन है जिसमें स्टूडेंट्स नहीं आंसर कर पाए, बाकी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। फास्टेस्ट डाटा ट्रांसमिशन स्पीड डेफिनेटली ऑप्टिकल फाइबर ही आंसर रहेगा। CPU को कूल करने के लिए, फॉर्मिंग यूज टू कूल द CPU। देखो, पावर सप्लाई कूल करने के लिए यूज होगा, मदरबोर्ड, ग्राफिक कार्ड, सिंपली हीट सिंक ही यूज होगा। इस तरह के क्वेश्चंस थे जिनका ऑप्शंस इजी थे। कंपोनेंट कनेक्ट ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर कहाँ पर होते हैं? सारे के सारे वो कौन कनेक्ट करता है? मदरबोर्ड पे होते हैं। और इसके बाद आ गया 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। क्या होती है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन? टू फैक्टर लगाते हैं ना आप, टू बायोमेट्रिक भी है, पासवर्ड यहाँ इस तरह फेस भी है, नंबर बायोमेट्रिक भी है, फेस भी है, तो इस तरह मोबाइल में भी लगाते हैं आप। तो इसका क्या मतलब हुआ? वेरीफाइंग आइडेंटिटी थ्रू 2 मेथड्स। तो डेफिनेटली यही रहेगा, इसमें कोई इतने सोचने की बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस? नॉट एन अवास्ट, माइक्रोसॉफ्ट एज, कैस्परस्काई। देखो एज, माइक्रोसॉफ्ट एज तो ये डेफिनेटली नहीं है, ब्राउजर है, ये नहीं है एंटीवायरस। एंटीवायरस का हमने ये दिया था, इतना ही, ज़्यादा हम लंबी कहानी करते नहीं। एंटीवायरस प्रोग्राम है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो प्रोटेक्ट करता है हमारे CPU लैपटॉप को मलेशियस कोड से, मालवेयर से। फर्स्ट एंटीवायरस रीपर है, जो कि डिज़ाइन किया गया था रे टॉमलिंसन ने, जो क्रीपर को डिलीट करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसके बाद हमने पॉपुलर जो एंटीवायरस दिए हुए हैं आपको यहाँ पर हैं, उसमें ये 3 ऑप्शंस वहाँ पर, अवास्ट, AVG, मैककेफे, क्विक हील, नॉर्टन, K7, बिट डिफेंडर, कैस्परस्काई, ट्रेंड मैक्रो। ऑप्शन में देख सकते हो, देखो नॉर्टन, अवास्ट और कैस्परस्काई है, तो ये यहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे। अवास्ट दिया है, नॉर्टन है, कैस्परस्काई, तो ये डेफिनेटली इन्हीं में जो मोस्ट पॉपुलर हमने दिए हैं एंटीवायरस, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंक्रिप्शन क्या है? इंक्रिप्शन क्या होता है? कोड, आपका जो भी मैसेज भेजो उसको इनकोड कर देना, फिर आगे जाके डिकोड होता है डिक्रिप्शन के थ्रू। स्पीड ऑफ द इंटरकनेक्शन यही है। प्रोटेक्ट द डाटा बाय कन्वर्टिंग इनटू कोड, तो यह डेफिनेटली यही रहेगा। आगे डिलीट अननेसेसरी फाइल, रिपेयर द हार्डवेयर। देखो इस सिंपल जो क्वेश्चंस करंट बेस पूछे गए हैं, जो आज के डे बाय डे के रिलेटेड है, कंप्यूटर डे बाय डे यूज करते हैं, तो उसमें आंसर जो है आपका सिंपली थी। AI के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कहीं कंफ्यूज थे। देखो लर्निंग तो करेगा ये AI, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग तो है ये AI की कैपेबिलिटी में, लेकिन फिजिकल स्टोरेज की यहाँ पर बात चले तो यहाँ आंसर रहेगा नॉट अ फीचर ऑफ AI। और यहाँ पर ये क्वेश्चन कहीं थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा था। क्रिप्टो करेंसीज की बात करें लाइक बिटकॉइन, तो इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है? तो इसमें जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी? यहाँ पर स्टूडेंट्स ने गलती की है और यहाँ पर आंसर रहेगा ओवरले डिजिटल कंटेंट ऑन द रियल वर्ल्ड। ये 1-2 क्वेश्चन हमने कहा है स्टूडेंट्स। बाकी जहाँ तक बात करें एब्रीवेशंस की, तो हमने ऑलमोस्ट सारी एब्रीवेशंस आपको दी हुई, 100 एब्रीवेशंस इंपॉर्टेंट, तो उसमें सारी कवर हो जाती है। बायो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बहुत बेसिक है, ये सिंपल है। इसके बाद DNS डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम भी ईजिली आपको आता ही है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपके सारी हमने अवेलेबल की हुई है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और 5G आप देखो, 5G आपको पता है 5th जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी है, ये भी सिंपली आप आंसर कर सकते थे। अगर आपने प्रैक्टिस की 30 क्वेश्चन तो कमेंट करके बता सकते हैं 30 में से आपके कितने करेक्ट हुए। और आपको बता दें, अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हो तो टाइमली आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट के 1 महीने में बहुत सारे एस्पिरेंट हमसे कांटेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं तैयारी के लिए, तो बहुत मुश्किल होता है हम आपको हैंडल कर पाएँ लास्ट के महीने में किस तरह से आपको गाइड करें। तो इसलिए आपको अभी हम जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात करें तो आपका अप्रैल एंडिंग है, मई में डेफिनेटली एग्जाम होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो अगर आप तैयारी करना चाहें, नंबर आपके सामने है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुंचाया जाए, खास करके कंप्यूटर जीके जिसमें हमारा अच्छा होल्ड है, उसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर एक मुमकिन कोशिश की जाए कि एक चीज़ आप तक पहुंचाई जाए। इस बार हम और ज़्यादा एडवांस लेवल पे आपकी तैयारी करवाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जो हम नई चीज़ें आप तक पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे। सब इंस्पेक्टर के अलावा अगर हम एंटी की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी अपकमिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नंबर यही रहेगा, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।